जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और नए साल में नई सफलताएं प्राप्त कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं मेष लगन के बारे में, प्रभाव ग्रहों का, और आज हमारी बारी चल रही है केतु के ऊपर। चार भाव, पहले भाव, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें भाव के बारे में। पांचवा भाव बुद्धि का भाव है, उच्च अध्ययन का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, और राशि है सिंह राशि, लियो। लियो किसकी राशि है? सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य नेम फेम आदि स्थितियों को बताता है। बैठा कौन है? केतु। केतु कौन है? विरक्ति का कारक है। केतु अध्यात्म का कारक है। सूर्य आत्मा की राशि में कौन आके बैठ गया? केतु आके अध्यात्म का कारक आके बैठ गया। आत्मा को आध्यात्मिकता प्रदान करेगा। बुद्धि का भाव है, आपकी बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगी। आपकी सोच, आपका इंटेलेक्चुअल, आपका विवेक आध्यात्मिक हो जाएगा। आपकी संतान जो होगी वो भी आध्यात्मिकता लिए हुए होगी, लेकिन पिता के साथ संतान के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। इन लोगों के प्रेम संबंध ज़्यादातर असफल हो जाते हैं, क्योंकि केतु असफलता दे देता है, व्यक्ति का कारक है, विरक्त कर देता है। आप फिर प्रेम संबंध बनाएंगे, फिर विरक्त हो जाएंगे। एक ही कंडीशन में आपका प्रेम संबंध सफल हो सकता है, या तो गुरु का प्रभाव या शुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा हो, या आपका जो प्रेमी है वो आध्यात्मिकता लिए हुए हो, या किसी प्रकार अध्यात्म से कनेक्ट या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो। छठा भाव योग ऋण शत्रुओं का भाव है, अशुभ भाव है, केतु व्यक्ति का कारक है। तो यहाँ पर जो केतु से संबंधित बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। ऋण मिलने में दिक्कतें होंगी, शत्रु बन सकते हैं, शत्रुओं से हानि हो सकती है। मामा पक्ष से संबंध अच्छे नहीं होंगे। यद्यपि केतु यहाँ पे अशुभ भाव में, अशुभ ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो ग्रह होता है वो अपने कारकत्व की हानि जरूर करता है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। सातवें, इसकी दूसरी राशि तीसरे भाव में है, जो कि अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। आपको पहले वाला वीडियो याद होगा। यदि हम सातवें भाव की बात करें तो शुक्र की राशि है तुला राशि। तुला राशि बैलेंस की राशि है। तुला राशि बैलेंस की राशि है। किसमें बैलेंस? भौतिकता व आध्यात्मिकता में बैलेंस पाया जाता है। सप्तम भाव जीवन साथी को प्रदर्शित करता है, व्यवसायिक पार्टनर को प्रदर्शित करता है, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, सेवंथ भाव दर्शाता है। रिटेल का भाव भी यही है। तो यदि व्यक्ति रिटेल का काम कर रहा है तो वो असफल हो जाएगा। एक ही तरीके से वो सफल हो सकता है यदि वो रिटेल का काम धार्मिक पुस्तकों का कर रहा है, आध्यात्मिकता की वस्तुओं का कर रहा है।
या आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट उसने खोल रखा है तो वो जरूर चलेगा। व्यावसायिक पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, वो टूट जाएगी। केतु की दशा अंतर्दशा होती है। इस प्रकार हम इसका शुक्र की दूसरी राशि सेकंड भाव में पड़ती है, जो कि हमने पहले अध्ययन की थी। यदि हम अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव पीड़ा का भाव है, दुख का भाव है। केतु के द्वारा जब भी केतु की दशा अंतर्दशा आएगी व्यक्ति पीड़ित होगा। अगर व्यक्ति भौतिक व्यक्ति है तो पीड़ित होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति है तो नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है जीवन में कब क्या घटित होने वाला है। सब माया है, आना जाना है, तो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केतु आध्यात्मिकता लिए हुए होता है। मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। वृश्चिक राशि जो होती है जल तत्व राशि है, लोगों की केयर करने वाली राशि है, लोगों को समझने वाली राशि है। तो केतु यहाँ आके बैठ गया, अध्यात्म का कारक। यहाँ पे उसका ध्यान परमात्मा की तरफ हो जाएगा, मोक्ष की तरफ हो जाएगा, और दूसरे लोगों पर इतना डिपेंड नहीं होगा। दूसरों की प्रतिक्रियाओं का इतना उत्तर नहीं देगा, क्योंकि इसका ध्यान ईश्वर की तरफ होता है और अपने अवगुणों को समाप्त करने का प्रयास करता है, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार आज हमने 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में केतु का प्रभाव देखा। मोक्ष भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। मोक्ष भाव कौन से हैं? पहला, चौथा और 8वां। सॉरी, 4, 8, 12। तो चौथे में मैंने इसका प्रभाव बताया था, 8वें में बता दिया, 12 में अगले लेसन में पढ़ेंगे। 9, 10, 11, 12 के बारे में अगले लेसन में पढ़ेंगे। यदि कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। और निवेदन है कि जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दें। और जल्दी हम अपनी एकेडमी शुरू करेंगे, जिसमें बेसिक कोर्स सबसे पहले शुरुआत करेंगे। जय माता दी।